हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम जो वन शॉर्ट लेक्चर जिस पे हम डिस्कस करने वाले उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड सबसे पहले दिया गया है। लिगैंड्स, ध्यान दें ज़रा, लिगैंड्स का मतलब क्या है वो आपको समझना है। ग्रीक वर्ड इसका मीनिंग होता है लिगैंड। लिगैंड का मीनिंग होता है टू बाइंड। ओके, अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए, द मॉलिक्यूल्स और आयन्स विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिगैंड्स और ग्रुप बोल सकते हैं, डोनर ग्रुप्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगैंड्स को डोनेट करेंगे, मतलब सेंट्रल एटम उसको डोनेट करेंगे और बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्या, लिगैंड्स बोलना है। लिगैंड मतलब डोनर, जो ऐसा एटम जो एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है या दो लोन पेयर को कर रहा है, तीन को कर रहा है, चार को कर रहा है, डिपेंड करता है वो, तो उसको बोलते हैं डोनर ग्रुप। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोनर ग्रुप। तो उसको हम बोलते हैं वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तो लिगैंड्स को देखिए, यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड्स, फिर पॉलीडेंटेड लेंगे, मोनो या यूनिडेंटेड, पॉली या मल्टीडेंटेड, फिर एम्बिडेंट। ऐसे तीन टाइप के लिगैंड होते हैं। तो हम एक एक डिस्कशन करते हैं। मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड मतलब इसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा, मतलब ये सिर्फ एक लोन पेयर को ही डोनेट कर सकता है। देखो, द लिगैंड विच हैज़ ओनली वन डोनर एटम और डोनेट ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगैंड्स, ठीक है ना। अब जैसे अमोनिया, तो अमोनिया के पास देखेंगे आप तो एक ही लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, तो एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। वाटर गैस देखो, यहाँ पे इसके दो है, वाटर गैस जो सेंटर एटम ऑक्सीजन इसके दो है, लेकिन ये करेगा एक ही, दो रहने से लेकिन करेगा एक ही, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके जिसमें लोग दो है तो ये भी एक ही करेगा। अब इसके देखो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे तीन है, एक्चुअली देखा जाता है तीन है, ये करेगा दो ही। यहाँ पे साइनाइड में इसके गैस एक और दो है, ये करेगा एक ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो ऐसा, ये करेगा एक ही। दो या तीनों करेगा एक ही लोन पे डोनेट, ठीक है ना, ऐसा रहता है, ठीक है, इजी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं पॉली और क्या बोलेंगे, पॉली बोलना है और मल्टी डेंटेड लिगैंड। मतलब इसमें दो डोनर एटम या दो से ज़्यादा होंगे, कम से कम दो होना चाहिए। एक रहा तो मोनो, दो या दो से ज़्यादा है तो पॉली में आ जाता है। जैसे देखो, लिगैंड्स विच हैज़ टू और मोर डोनर एटम्स एंड डोनेट्स टू और मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या लेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी दो आइटम है तो एक आइटम ये करेगा, दूसरा आइटम ये करेगा। दो आइटम हो सकते हैं, तीन है, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छः, मैक्सिमम 6 तक रहता है बस। तो ये पॉलीडेंट, दो से ज़्यादा, कम से कम दो होना चाहिए। टू और मोर डोनर आइटम्स, और दो और मोर है तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ही होंगे। एक आइटम एक ही करेगा, दो आइटम दो करेगा, तीन आइटम तीन करेगा, चार, ये लोन पेयर की बात कर रहा हूँ, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे दिस टाइप ऑफ लिगैंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर अलोंग विथ मेटल। अब वो रिंग बनाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया कॉपर लिया और यहाँ पे लिया मैं इथाइलिन डायमंड, मतलब दो ले लिया, दो, तो ये दो डोनेट कर, एक और दो, दो बाइंड, ऐसा रिंग बन रहा है कि नहीं, देख लीजिए रिंग बना है कि नहीं, देख लीजिए। तो रिंग बनेगा ऐसा, इधर भी मानिए, इधर भी इथाइलिन डायमंड, देखो ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। देखो ये बन गया कोऑर्डिनेट रिंग कंपाउंड, देखो ऐसा। तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको कि दिस टाइप ऑफ लिगैंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ मेटल एंड सच कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज मेटल चिलेट बोलते हैं, एंड लिगैंड को बोलेंगे चिलेट लिगैंड्स, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मेटल चिलेट इज कॉल्ड चिलेशन, ठीक है ना। और ग्रीक में देखो चाइल्ड का मीनिंग होता है क्रेप्स क्लॉ। हर चीज़ क्लियर किया हुआ। अब एक स्टूडेंट बोला था, सर आपका फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है। अब ये हम क्या 15 साल से क्या सिर्फ गोटियाँ खेल रहे हैं क्या यहाँ पर। एक स्टूडेंट बोला था, मतलब मैंने उसको कमेंट्स से जवाब नहीं दिया, मैंने जाना, तो बच्चे हैं, बच्चों अगर वो एडे हो गए तो हम उनके साथ एडे नहीं हो सकते, मालूम है क्या, ऐसा होता है। इसलिए हम कभी भी कमेंट्स के आंसर नहीं देते ऐसे बच्चों का, क्योंकि उनको खुद पढ़ने नहीं होता और दूसरे को भी पढ़ना नहीं देना होता। अब देखो, अभी इसमें हम इतना ये सब नोट्स बना रहे हैं, क्या बिना नॉलेज के नोट्स बन जाते क्या। ये जो PDF है ये वन शॉट है, मतलब वन शॉट बना रहे हैं हम लोग, और ये रीडिंग PDF है। तो इसमें मतलब नोट्स भी मिल जाते हैं और समझ में आते हैं, दोनों काम करते हैं। तो अभी चलो जाने दो, ऐसे बच्चे पीछे क्या लगने का। चलिए अब देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ अटैचमेंट, ठीक है ना,
तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज बाय ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसा रहता है, मतलब बाय ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये याद रखना, हेक्सा के ऊपर होता नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब मुझे याद है करके मैंने बोल दिया, ठीक है ना, किसी को बुरा लगा तो सॉरी उनको, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने वाले, मैक्सिमम जो पढ़ने वाले बच्चे वो कभी दूसरे पे उंगली नहीं उठाते, मैं इतना जानता हूँ। जो पढ़ने वाले थे ना वो बराबर अपना पढ़ते, अपना काम करते, दूसरे से क्या लेना है, कौन कैसा क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं रहता उनको, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, उसके लिए फिर मैं क्या बीच में मैंने वीडियो डाला, फिर अभी मैंने वीडियो डालना कम कर देता हूँ, उससे मेरा क्या मूड ऑफ हो जाता है, मैं पढ़ाने की इच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ने की इच्छा ही नहीं तो काहे को पढ़ाने का भाई। लेकिन कभी कभी ऐसे अच्छे बच्चे जो उनका बहुत लॉस हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, कुछ कॉमन टेबल बना के रखी मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड, ध्यान से देखिए जरा। मोनोडेंटेड, मोनोडेंट मतलब एक ही लोन पे, देखो वाटर है इसके पास, एक ही लोन पे डोनेट कर रहा है, देख रहा है। अमोनिया लिया, अमोनियम, ये जो एब्रीवेशन है एक्वा, अभी एक्वो है ना, एक्वा चलता है आजकल, ये अमाइन, A मैंने अमाइन, देखो अमोनिया को अमाइन, ये लिगेंड्स के नाम है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। वाटर आप देखेंगे तो एक समझा के दिखाता हूँ मैं, ऐसा देखो 2 लोन पेयर है ना, तो ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो ये आपका मोनोडेंटेड हो गया, ठीक है ना। एक मिनट जरा मैं कलर अच्छा चूज़ कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। देखो अब लेते हैं बाइडेंटेड, बाइडेंट मतलब 2 डोनर आइटम, सब देखो इथाइलिन डायमाइन, इसको EN, ये एब्रीवेशन इसका EN। तो देखो यहाँ पे, यहाँ का देखो ये एक लोन पेयर डोनेट हो रहा है, एक लोन पेयर यहाँ का डोनेट हो रहा है, बराबर है, ये बाइडेंटेड। ऑक्सलेटो OX, ऑक्सलेटो देखो ऑक्सलेट एसिड होता है ना, COO फिर COO, देखो माइनस माइनस है, तो इसमें ये ऑक्सीजन दोनों होते हैं यहाँ पे, ये मैं एरो बना जा रहा हूँ, तो ये दो है, तो ये बाइडेंटेड, ऑक्सलेट में बाइडेंटेड होता है ऐसा, ठीक है ना। अब देखो DMG, डायमिथाइल, देखो डायमिथाइल ग्लायोऑक्सीमेटो, ये नाम है उसका। तो इसमें अगर देखेंगे तो देखो ये मैं एरो बनाते जा रहा हूँ, ये 2 लोन, ये एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो दोनों आइटम से देखो ये 2 दोनों आइटम है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ऐसे डोनर ग्रुप्स कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग, मालूम है कैसा, ये बाइंडेड हो गया। उसके बाद फिर देखिए और यहाँ पर एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर ट्राइडेंटेड लिया है, डाई इथाइलिन, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, इथाइलिन, डाई इथाइलिन ऐसे नाम होगा इसका, डाई इथाइलिन, ये स्पेलिंग है, मैंने स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई यहाँ पर शायद, देखो इसको DIEN लिखते हैं। देखो इसमें देखो 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, जो ट्राइडेंटेड है, देखो 3 नाइट्रोजन, मैं एरो बना जा रहा हूँ जहाँ जहाँ है, टेट्राडेंटेड हो, इसका भी यहाँ देखो, ये यहाँ स्पेलिंग थोड़ी EHTHY नहीं आया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख दी स्पेलिंग, देखो ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, इसको TRIEN लिखते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 नाइट्रोजन डोनर है इसके, तो ये याद रखिए। फिर हेक्साडेंटेड में EDD आया था, मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेटो नाम है इसका। तो इसमें देखेंगे 1 ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, हेक्साडेंट। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है जनरली, इसमें 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन दोनों आइटम, ये आता है 6 है। तो यह सेंटर में क्या आएगा, मेटल आएगा, देखो चिलेट रिंग बन गया, मेटल चिलेट, देखो मेटल चिलेट हो गया कि नहीं, इस ऐसा आपको कर लेना है आसान। और ये जितने स्ट्रक्चर दिए ना, इनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ड्रॉ करके प्रैक्टिस बहुत अच्छा। डाइथाइलिन 2 इथाइलिन, डाइथाइलिन ट्राइमाइन, फिर ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, फिर उसके बाद फिर इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेटो, ऐसे इतने एग्जाम्पल याद कर लीजिए। फिर तीसरा जो टाइप है वो एम्बिडेंट लिगेंड्स है, एम्बिडेंट लिगेंड्स। इसमें क्या होता है, द लिगेंड विच हैज 2 और मोर डोनर आइटम बट ओनली 1 आइटम डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्बिडेंट। जैसे देखो नाइट्रो, अगर मैं इस नाइट्रो को अगर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर आइटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, डोनर आइटम होगा। दूसरा कैसा होगा इसी के अंदर, तो ऐसा होगा, देखो O डबल बॉन्ड N, ऐसा इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना। एक काम इसको ऐसा करता हूँ, देख लीजिए, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन डोनर आइटम, दो नाइट्रोजन डोनर ऑक्सीजन डोनर, ओके। अगर हम अभी यहाँ पे देखते हैं साइनाइड की बात है, दूसरा साइनाइड लिया मैंने, साइनाइड तो कार्बन के थ्रू डोनेट होगा या फिर NC नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होगा। वैसे यहाँ पे तीसरा जो है, ये तीन ही, बस ये तीन ही एग्जाम्पल है इसके। यहाँ पे सल्फर के थ्रू डोनेट होगा और यहाँ पर जो डोनेट होगा वो होगा नाइट्रोजन के थ्रू, देखो ये नाइट्रोजन के थ्रू, ऐसा कर सकते हैं, इस पर देख लीजिए।
इस टाइप से। मतलब क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, 2 और मोर डोनर आइटम हो सकते हैं, लेकिन आपने इसमें सब 2 ही है। अपने जो अपने जितने भी एग्जाम्पल है आपने इसमें सिर्फ 2 ही डोनर आइटम होते हैं, 2 डोनर आइटम। तो उसमें एक टाइम एक ही करेगा। जैसे अभी आप देखो NO2 तो नाइट्रोजन करेगा, यहाँ पे देखो NO2 है ये भी, लेकिन ऑक्सीजन कर रहा है। देखो साइनाइड में कार्बन कर रहा है, आइसोसाइनाइड में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। देखो HCN में सल्फर कर रहा है, NCS में क्या कर रहा है आपका, नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। एम्बिडेंट मतलब आपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा होगा, याद होगा आपका, साइनाइड वहाँ यूज़ करते हैं, याद करो जरा। नाइट्रो 2 कर दिया, यहाँ पे एक तीसरा और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये 2 तो वहाँ पर भी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो टर्म्स यहाँ यूज होंगे वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है अभी, ये देखो ये यहाँ में अंडरलाइन कर दो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या आपका सेंट्रल मेटल एटम आ जाएगा और लिगैंड्स आ जाएंगे इसके अंदर। क्या आ जाएंगे, लिगैंड्स, और उसके बाहर उसका चार्ज जितना भी होगा, इसके -4 चार्ज। ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर जो रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पोटेशियम है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। याद रखना, ब्रैकेट के बाहर जो रहेंगे आपके ग्रुप या आइटम जो भी रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे काउंटर आयन्स बोलेंगे। और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट जो बना है ना, ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, CS लिख देते शॉर्ट में। वैसा मीन्स द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स लिंक टू इट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और देखो व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्राइजेस, क्या पे एनक्लोज लिखते हैं, एनक्लोज्ड क्या लेते हैं, ये वर्ड इसको लीजिए, एनक्लोज्ड मतलब अंदर बंद रहते हैं जिसके अंदर। ठीक है ना, enclosed central metal ion and the surrounding ligands together carry a net charge. It is called complex ion and the ionizable group shown outside the bracket, जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ये आयोनाइजेबल होता है, अंदर का नॉन आयोनाइजेबल होता है। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है नॉन आयोनाइजेबल, ब्रैकेट के बाहर होता है आयोनाइजेबल। ठीक है ना, तो आप देखते हैं चार्ज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आपको निकालते आना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो नेट चार्ज होता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स ये चार्ज है -4, इसको बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। द नेट चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड इट्स चार्ज नंबर एंड द चार्ज नंबर इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। पूरा एल्जेब्रिक सम निकालना था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड ऑल लिगैंड्स अटैच्ड टू इट। ठीक है ना, ऐसा है। तो जैसे अब इसका निकालना है हमको, तो देखो चार्ज ऑन आयन कितना है, +2। ये कितने हैं, एक ही है। फिर साइनाइड देखो 6 इंटू चार्ज ऑन साइनाइड, 6 साइनाइड इसलिए 6 इंटू कर दिया। तो अब इस पर चार्ज कितना है, 1 आयन है, ये 1 इंटू 2, 6 इंटू -6, -6 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो +2 और ये -6, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे, -4 ऐसा आएगा। तो हेंस द चार्ज नंबर ऑफ इस कॉम्प्लेक्स -4 ऐसा निकालना। ये जरूर सीखना, मतलब टोटल जो अंदर इधर सबका एल्जेब्रिक सम होता है, सेंट्रल मेटल में एटम और लिगैंड्स का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये निकालने आना चाहिए, नहीं तो आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा। नॉमेनक्लेचर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ते हैं। देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या मतलब है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आइटम व्हेन ऑल लिगैंड्स रिमूव अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कि पूरे लिगैंड्स को हमने निकालने का जो अभी मेटल जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे अब देखो हम निकाल के, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। देखो पहला एग्जांपल देख लीजिए। अब आपको निकिल का निकालना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने जिसका निकालना है उसको x मान लिया, तो मैंने निकिल को x मान लिया। ठीक है ना, प्लस अब लिख यहाँ पे कितने 6 है अमोनिया, तो 6 उसका चार्ज कितना 0 होता है, इक्वल्स टू उस पर चार्ज कितना है +3, या +3 लिखना पड़ेगा, रॉन्ग है इधर। तो चार्ज कितना है, चार्ज को बाहर लिख दो, नहीं है तो फिर 0 लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू +3 आ गया, यहाँ पे रॉन्ग है, मिसप्रिंट हो गया इधर, ये 3 है इसका चार्ज, इसलिए मैं करके देख रहा हूँ कि कोई गलत तो नहीं। अब इसका निकालते हैं, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट को x मान लीजिए, प्लस कितने हैं 5 है अमोनिया, तो 0। ठीक है ना, प्लस अब क्लोरीन कितना -1 होता है, तो उसका एक ही है -1 इक्वल्स टू +2। अब कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये माइनस इधर जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा, +1 और ये +2, मतलब टोटल आ जाएगा इस पर चार्ज 3। ऐसा निकालते हैं, सीख गए होंगे, अभी आराम से कर सकते हैं, ऐसा आपको कर लेना है इसमें। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको लिगेंसी मतलब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CN। देखो अभी, द नंबर ऑफ लिगैंड विच आर डायरेक्टली, ध्यान देना जरा, द नंबर ऑफ लिगैंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। देखो अभी यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या आपका आयन है, आयन से कितने लिगैंड अटैच है 6,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 6, क्योंकि 6 लिगैंड देख रहे हैं आपको, 6 लिगैंड अटैच है किससे, आयन से। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लिगैंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब लेकिन चिलेट का जरा अलग कंडीशन है। इन मेटल चिलेट्स, मतलब जो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगैंड क्या होना था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, द नंबर ऑफ लिगैंड्स इज नॉट इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। इन सच कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। मतलब यहाँ पर नंबर काम के नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं कॉपर के साथ 2 लिगैंड, आपको दो लिगैंड है, इसका कोऑर्डिनेशन 2 होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इथाइलिन डायमंड जो होता है ये बाइडेंट लिगैंड है। तो इसको देखो कॉपर यहाँ पे कितने 2 है, कितने रहेंगे यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन, देख लीजिए कितने, अभी ये 2 है, इथाइलिन डायमाइन कितने बोल रहे हैं 2, कितने हैं साहब इसमें, कितने यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सच कंपाउंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पे लोन पेयर देखना है आपको, कितने लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बाइडेंट में तो 2 × 2 4 डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक लिगैंड क्या कर रहा है, बाइडेंटेड है, तो दो रहेंगे डोनर आइटम्स के, 2 होंगे, मतलब सॉरी 2 डोनर लोन पेयर होंगे, 1 2 लोन पेयर, तो 2 × 2 4 हो गया, ऐसा करना। तो यहाँ पे गड़बड़ करने बोला हमने 2 नहीं, इसका 4 है, ऐसा। तो और यहाँ तक ना है, चिलेट लिगैंड मोर स्टेबल दैन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मोनोडेंटेट के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उससे ज़्यादा स्टेबल आपके कौन से होते हैं, चिलेट मेटल चिलेट। ठीक है ना, मेटल चिलेट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मैं पहले बता दें तो रॉन्ग कर जाओगे एमसीक्यूज़ में। अब देखते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो दोनों एडिशन कंपाउंड होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखो डबल सॉल्ट जो रहता है ना, डबल सॉल्ट वो क्या करेगा, डबल सॉल्ट डिसोशिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल है। अगर हमें कोई जैसे एग्जांपल लिया मोहर सॉल्ट, ये मोहर सॉल्ट देखो, मोहर सॉल्ट इसका फॉर्मूला ये है, ये डिसोशिएट हो जाए, देखो पूरा डिसो हो गया, देखो आयन, फेरस आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट, पूरे आयन में डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट इन वाटर एंड एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, देखो एक ही में होगा। जो काउंटर आयन होगा ना, जैसे अभी देखो ये काउंटर आयन है इसका है, ये जो काउंटर आयन है ये डिसोशिएट होगा, बाकी पूरा जो स्फीयर वैसी रहेगा, देखो कॉम्प्लेक्स आयन वैसी रहेगा, सिर्फ काउंटर आयन डिसोशिएट होगा, ठीक है ना, बाकी नहीं होते। तो अब मतलब इसका मतलब है कि डबल सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, मतलब अपनी वो आइडेंटिटी लूज कर देता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। इन शॉर्ट ये आता है मेरी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्नर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना आपको। तो मैंने क्या किया, एग्जाम के हिसाब से इसको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं। देखो 4 पॉइंट, 2 बार का क्वेश्चन आता है, 4 इतना ही लिखने का और ये एग्जाम बना देने का, खत्म, एग्जाम बना दिया, बात आपकी फिनिश हो गई। देखो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट शो 2 टाइप्स ऑफ, 2 टाइप के वैलेंस शो करेगा। प्राइमरी वैलेंसी जिसको आयनाइजर बोलते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी जिसको बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल। 2 वैलेंसी होती है ऐसी, और हर एक मेटल में जो रहता है ये सब लोग सेटिस्फाई, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी मेटल को सेटिस्फाई करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ऐसा बोलेंगे। और मेटल, एवरी मेटल हैज़ फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी। जैसे देखो अभी एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे कोबाल्ट, तो इसका जो अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इसका ऐसा आता है, देखो कोबाल्ट मेटल है, अमोनिया कितने यहाँ पर इसके, अमोनिया जो रहेंगे वो 6 अमोनिया है, और बाहर जो रहेगा 3 क्लोरीन है। आपका कॉम्प्लेक्स इतना है। तो ये आप ये जो अमोनिया जो है ये आपका कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये जो है ना आपकी ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और प्राइमरी वैलेंसी ये बाहर है। आयनाइजेबल जो होती है वो प्राइमरी वैलेंसी, और जो नॉन आयनाइजेबल वो सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। तो सेकेंडरी वैलेंस फिक्स होता है, क्योंकि देखो ये ज्योमेट्री डिसाइड कर रहा है, ये कैसे डिसाइड कर रहा है ज्योमेट्री, देखो इससे कैसे ज्योमेट्री आई, देखो मैं बना देगा था, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसका, कैसा है ऑक्टाहेड्रल, देखो दिख रहा है शेप बन गया कि नहीं, देखो ऑक्टाहेड्रल। तो सेकेंडरी वैलेंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन दिस स्पेस, इसलिए वो क्या होता है ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, ठीक है ना। और जो आपका जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयनाइज, वो आयनाइज हुई तो बाहर निकल जाएगी, ऐसा करना। 4 पॉइंट आपको याद रखना, बस खत्म। तो अभी देखो सेकेंडरी वैलेंसी जो ये क्या हो सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी ये न्यूट्रल हो सकता है या फिर नेगेटिव।
लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव, ये नेगेटिव इस मेटल की वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव सेटिस्फाई होती है, और सेकेंड ठीक है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो उससे सेटिस्फाई करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक मतलब इसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है, जैसे देखो अभी जो इसमें एक ही टाइप का, देखो दिख रहा है आपको 6 अमोनिया है। देखो तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल आइटम अटैच टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप आर कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, बहुत काम के सारे। फिर है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इसमें डिफरेंट होगी, जैसे देखो कोबाल्ट अमोनिया से और क्लोरीन दोनों से अटैच है यहाँ पर, मतलब इसमें 4 अमोनिया 2 क्लोरीन है। मतलब द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल आइटम अटैच टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप आर कॉल्ड एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मतलब एक टाइप के लिगेंड हो गए, हेटेरोलेप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए, खत्म। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल टर्म है, अगर इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे क्या, कैटाइनिक। जैसे तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है। एनानिक कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज, देखो ये देखो -4 दिख रहा है आपको, इसमें माइनस चार्ज दिख रहा है ना आपको। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एज अनआयनिक कॉम्प्लेक्सेस। इसमें देखो नेट नेगेटिव चार्ज इसमें, बराबर है कि नहीं। चलो ये बहुत सिंपल है। अब देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई चार्ज, देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सेस विच कैरी नो नेट चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिंपल टर्म है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आईयूपीएसी नेमिंग आपको आना चाहिए। पहले मैं रूल समझाऊंगा आपको कैसे करना है। आईयूपीएसी और आपका आइसोमेरिज्म और एक आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये 3 आर्टिकल ही थोड़े बड़े हैं इसके, बस बाकी सब छोटे पार्ट हैं। तो पहले देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो पहला रूल याद रखिए कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है ना, रूल के साथ दिया है आपको, नोट बढ़िया बना के दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कैसा है, आयोनिक, तो कैटाइन को पहले करें, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन अनाइन, जस्ट लाइक नेमिंग ऑफ सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। जैसे NaCl में आप क्या बोलते हैं, सोडियम कैटाइन है और क्लोराइड अनाइन है, तो सोडियम क्लोराइड, तो पहले कैटाइन का नाम लिया बाद में अनाइन का। वैसे यहाँ पे करना है। जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल सामने आपके, एक ये वाला एग्जाम्पल ये मैंने इसको ये कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। देखो तो इसमें देखो पोटेशियम कैटाइन है और Fe, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स अनाइन है। अब इसमें देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स अनाइन है और Cl3 क्या है यहाँ पर, अनाइन। ये कैटाइन अनाइन, जो पहले आएगा कैटाइन, जो बाद में आएगा अनाइन। सीधा बोलूँगा, जो पहले आएगा कैटाइन, बाद में जो आएगा अनाइन, खत्म। तो अब इसमें देखो पोटेशियम आयन यहाँ पे कैटाइन है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अनाइन है, देखो दोनों एग्जाम्पल। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, कैटाइन का नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या करना है आपको, इन द कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो रहते हैं, तो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन मेटल आयन। पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना लगेगा, बाद में मेटल का। जैसे अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है, जैसे यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो तो इसमें पहले लिगेंड का नाम मतलब टेट्रा अमाइन कॉपर, ऐसा नाम आएगा। ये लिखा है टेट्रा अमाइन कॉपर, उसका नाम ऐसा आएगा। तो पहले लिगेंड का नाम, बाद में मेटल का नाम आएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है। अगर समझ लो 2 से ज़्यादा लिगेंड है तो फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर में कर दो, क्या प्रॉब्लम है। देखो नेमिंग ऑफ लिगेंड लिखा है, देखो यहाँ पर ये टर्म आपको अच्छा रखना, और चार्जेस सभी के रट्टा मार लीजिए। अगर मान लिया आपका अनायनिक लिगेंड है और किससे एंड हो रहा है, वो आइड और 8 से, तो उसका एंड का ई लेटर ड्रॉप करके ओ ऐड कर दो। जैसे आप देखो हमने यहाँ पे एग्जाम बनाया, जैसे फ्लोराइड, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ नाम पुराने लिए, जैसे कि फ्लोराइड को फ्लोरो लिखा है, जैसे फ्लोरिडो होना चाहिए था, क्लोराइड का क्लोरिडो, लेकिन क्लोर लिखा हुआ है। ब्रोमाइड का ब्रोमिडो, तो ब्रोमो। साइनाइड का साइनिडो, तो साइनो ये तो कॉमन है, ये तो ये रहेगा ना। ऑक्साइड का ऑक्सो, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड का हाइड्रो ऑक्सो। पर ऑक्साइड का पर ऑक्सो। सल्फाइड का सल्फिडो, ये करेक्ट है। अमाइड का एमिडो, ये भी करेक्ट है। नाइट्राइड का नाइट्रिडो, ये करेक्ट है। फॉस्फाइड का फॉस्फिडो। तो आपको ये चार्जेस सब याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको तभी आपको वो आपका चार्ज निकालने, कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालते आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, नहीं तो नहीं आने वाला आपको। ज़्यादातर जनरल नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना जनरली कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कार्बोनेट को कार्बोनेटो, सल्फेट को सल्फेटो, ऑक्सलेट को ऑक्सलेटो, नाइट्रेट को नाइट्रेटो, सल्फाइड को सल्फीटो, क्लोरेट को क्लोरेटो, एसीटेट को एसीटेटो, नाइट्राइट को नाइट्रीटो, और नाइट्रो को नाइट्रो रहेगा। कुछ का जैसे कि साइनो का साइनो रहेगा और नाइट्रो को नाइट्रो, 2 ऐसे रहेगा, और बाकी सबको चेंज कर देना है, ठीक है ना।
अब देखिए अभी कैटाइनिक लिगेंड में लास्ट में IUM से इसको एंड करते हैं, IUM से, जैसे कि NO, लेकिन ये यूज़ नहीं होते अपने इसमें, जैसे कि NO प्लस नाइट्रोसोनियम, देखो IUM लग गया लास्ट में, फिर देखो NH2 NH3 प्लस चार्ज हाइड्राजीनियम आयन, देखो IM लग गया लास्ट में, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, लेकिन ये यूज़ नहीं होंगे कॉमन, सिर्फ नाम के लिए 3 एग्जाम्पल डाल के रखे मैंने। आप लेकिन न्यूट्रल सब याद करने पड़ेंगे, और साथ में कुछ एक्सेप्शन साथ में, से देखो NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है इथाइलिन डायमंड, इसका एब्रिविएशन EN याद रखना है आपको, से C5H5N पायरिडीन, पायरिडीन को PY जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो C6H5 टेकन थ्राइस P, इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऐसा लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। फिर अभी फॉस्फिन, देखो फॉस्फिन, ठीक है ना, तो इसको PH लिख दो, फॉस्फिन को PH, ठीक है ना। और ये डाइपायरिडिल, ठीक है ना, डाइपायरिडिल इस टाइप से। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन, देखो अब एक्सेप्शन, वाटर को एक्वो, ये अभी इसका जो नया नाम है वो एक्वा है, ऐसा एक्वा यूज़ करते हैं अभी, एक्वा ओल्ड है, ये एक्वा अभी यूज़ करते हैं। फिर NH3 अमाइन, डबल M है इसके अंदर ना, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, ये काम के एग्जाम्पल आपके, ये ज़रूर आते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेमिंग लिगेंड, लिगेंड का देखो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर विदाउट सेपरेशन बाय हाइफन। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया भी है, क्लोरो भी है, और क्या है, नाइट्रो भी है, तो सीक्वेंस में पहले क्या आएगा, A अमाइन आएगा पहले, फिर आएगा क्लोरो C, फिर आएगा नाइट्रो, ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको देना, ठीक है ना। फिर देखते हैं प्रीफिक्सेस। अब जैसे मान लो कि 2 सेम लिगेंड है, तो व्हेन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड इज मोर देन 1, द नंबर इज इंडिकेटेड विद ग्रीक नंबर। जैसे अभी डाई के लिए, जैसे 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई, 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसा करना है। लेकिन अब देखो व्हेन, अब ये एक पॉइंट याद रखना, व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड्स नंबर, ऐसे लिगेंड के नाम में ही नंबर है, जैसे कि डाइपायरिडिल, इथाइलिन डायमाइन, अगर ऐसा रहा तो डाई पर देखो डाई वर्ड आ रहा है, इसके इथाइलिन डायमाइन आ रहा है, तो ऐसे अगर 2 रहा तो उसको बिस यूज़ करना है, 3 रहा तो ट्रिस, 4 रहा तो टेट्राकिस, ऐसा करके जाना है आपको। ये 2 3 के ऊपर देते नहीं ज़्यादातर, और 4 रहा तो फिर टेट्राकिस, 5 रहा तो पेंटाकिस, 6 रहा तो हेक्साकिस, ऐसा होगा। आर प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ डाई, ट्राई, टेट्रा रिस्पेक्टिवली, क्लियर, एक्सेट्रा, ये आपको याद रखना है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सिर्फ अगर ये याद रखें, लिगेंड के नाम में ही अगर आपके प्रीफिक्स से है, नंबर है, मतलब उसके नंबर है कि डाइपेरिडिल, इथाइलिन डायमाइन, ज़्यादा इथाइलिन डायमाइन आता है ज़्यादातर, तो उस फिर आपको 2 बार है तो 20, 3 बार तो ट्रिस, 4 बार तो टेट्राकिस, ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एंडिंग ऑफ नेम्स, देखो अभी द पॉजिटिव आयन्स एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव नो एंड स्पेशल एंडिंग। अगर आपका पॉजिटिव आयन है, पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, या फिर न्यूट्रल है, तो कोई एंडिंग नहीं होगी आपको इसका, मतलब कि जो कंपाउंड है एंडिंग में कुछ आपको यूज़ नहीं करना। लेकिन नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है तो एंडिंग में आपको 8 यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो आयन है, तो अगर पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो आयन रहेगा, अगर नेगेटिव 8 है तो फिर देखो फेरेट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका, फेरेट हो जाएगा। देखो ये फेरेट क्या हो जाएगा, फेरेट, ये करना पड़ेगा आपको। कोबाल्ट का कोबाल्टेट, गोल्ड का ऑरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, जिसका ओरिजिनल नाम से लेना पड़ता है, लीड का प्लम्बेट, निकिल का निकिलेट, क्रोमियम का क्रोमेट, है ना। और देखिए मर्क्यूरेट का मर्क्यूरेट या फिर हाइड्रोजिनेट, ऐसा करना। ये लिस्ट याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो अब सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। देखो द ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज शोन बाय रोमन नंबर, ठीक है ना, इन ब्रैकेट आफ्टर इट्स नेम। जैसे अब देखो हमने पहले लिगेंड नाम लिखा, पहले ये कैटाइन लिखा पोटेशियम, ये लिख दिया मैंने पोटेशियम। फिर लिगेंड्स का क्या लिखा है, ट्राई, है ना, तो यहाँ लिखा ट्राई ऑक्सलेटो, ये नेगेटिव है ना, इसमें 8 क्यों आया, ऑक्सलेटो, ठीक है ना। क्रोमेट, देखो क्रोमेट को 8 आ रहा है, क्रोमेट क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, और उसका देखो ऑक्सीजन स्टेट ब्रैकेट में लिख दिया, इसका क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अब 2 एग्जाम्पल देखें। देखो CT 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेम IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्या करना है, कैटाइन का नाम लिखेंगे हम पहले। कैटाइन क्या है, बेरियम है, कैटाइन का नाम यहाँ पे क्या है, बेरियम है, तो बेरियम। फिर कॉम्प्लेक्स में आपका क्या लिगेंड का नाम आएगा, जैसे कि अभी देखो ये लिगेंड है, तो टेट्रा क्लोरो, ठीक है ना, तो बेरियम टेट्रा क्लोरो, और ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, देखो
पहले कैटाइन फिर आनाइन, तो क्यूप्रेट और उसका ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए। बेरियम का +2, कॉपर का आपको निकालना है, उसको x मान लीजिए, इसका कितना है -4 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू ये उधर आएगा बाहर आएगा तो -2, ये आएगा तो +2, मतलब इसका आएगा +2 ऑक्सीडेशन आ गया कॉपर का, उसको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ही लिख रहा है, बेरियम टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट, ये 2019 में इसका आंसर ए होना चाहिए। ऐसे 4 ऑप्शन लेते हैं। तो अभी हमको तो डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन मैंने CET के क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ज़्यादा कराने का टाइम नहीं ना, वन शॉर्ट लेक्चर है अपना। IPC नेम लिखना है, तो आप देखो इसके अंदर काउंटराइन है नहीं है, तो पहले लिखेंगे टेट्रा, इसको क्या लें निकिल टेट्रा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, सॉरी इसका कार्बोनिल था, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और उसका ऑक्सीडेंट 0, कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना। X ये कैसा आपका न्यूट्रल, तो ये कितना है 4 टाइम्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 न्यूट्रल है, तो मतलब 0 तो 2 है, तो इसका आंसर C मैच हो गया। देखो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, निकिलेट नहीं आएगा, मैंने इसको क्यों नहीं लिया क्योंकि निकिलेट नेगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रल है, 8 आएगा ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तब 8 आता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं IPC फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ये आपका IPC नेम दिया होगा, उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, फार्मूला बनाना है आपको। तो पहला वही आपको ये याद रखना, में थोड़ा रूल्स बताया, तो द फॉर्मूला ऑफ द कैटाइन इज रिटन फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट फॉर्मूला ऑफ अनाइन इज रिटन। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैटाइन, फिर बाद में अनाइन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट अंदर लिखना है हमको। स्क्वायर देखो सीक्वेंस ऑफ सिंबल इन कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सेंट्रल मेटा एटम पे लिखना है, बाद में आपको लिगैंड्स, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर देखो इन द सेम टाइप ऑफ लिगैंड 2 डिफरेंट लिगैंड्स आर अरेंज्ड। ठीक है ना, इन द सेम टाइप ऑफ लिगैंड, तो 2 डिफरेंट लिगैंड्स आर अरेंज्ड। तो कैसे करना, देखो पॉलीएटॉमिक लिगैंड्स आर एनक्लोज इन पैरेंट, पॉलीएटॉमिक हमेशा ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, बट द ऑल लिगैंड्स आर रिटन विदाउट एनी सेपरेशन बिटवीन द एंड नो स्पेस इज केप्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक स्पेस फॉर्मूला। अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको मेटल लिखना है सेंटीमीटर एटम, और लिगैंड को अल्फाबेट ऑर्डर में, और उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस लिखते जाना है, ब्रैकेट बंद, काउंटराइन बाहर, काउंटराइन बाहर, खत्म। ठीक है, और एब्रेविएशन कुछ याद रख लीजिएगा, आपको मैंने आपको पूरा नोट्स आ गया, उसके लिए मैं इसको ये कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूँ कैसे करना है शॉर्ट में। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा, देखो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट में EDT है, इसका EDT एब्रेविएशन होगा। ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन तो TRIEN, इथाइलिन डायमाइन ये EN, ऑक्सिलेट को OX, जो ग्लाइसिनेटो को GLY, 2,2 डाइपाइरिडिल तो DIPY है। ठीक है, डाई इथाइलिन टेट्रामाइन DIEN लिखना। ठीक है, एसीटेटो एसिटिल एसीटेटोनेटो ऐसा नाम होगा, AC ये ऐसा यूज़ नहीं होता, इसका कर लीजिए, DMG कर लीजिए, ये जो है ना इसको छोड़ दीजिए, इतना ये आता नहीं है तो छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए आप। और एक पॉइंट याद रखना, ये एब्रेविएशन याद करके रखना, ये लिखना पड़ता है हमको। ठीक है ना, अब देखो व्हेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन विदाउट काउंटर द चार्ज इज इंक्लूडेड। अगर आपका कॉम्प्लेक्स साइन दिया है सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो फिर चार्ज इंक्लूड करना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है। देखो अभी NiNH3 टेकन, इस पर चार्ज देखो +2 शो किया है, COCN6 देखो चार्ज शो किया है, इस चार्ज शो करने पड़ेंगे। 0 होगा तो भी बताइए 0 इस पर, +-0 जो होगा शो कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखो 2 एग्जाम्पल देख, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट है, तो अभी पहले आपको कैल्शियम लिखा है तो हमने लिख दिया Ca, अब ब्रैकेट की बात करते हैं तो मेटल का फेरेट आयन लिख दिया मैंने, मेटल पहले, फिर देखो हेक्सासाइनो मतलब साइनो कितना 6 टाइम है, एक दिया मैंने 6 टाइम साइनो और ब्रैकेट क्लोज। अब हमको क्या चार्ज देखना है, इस पर चार्ज कितना है, चार्ज निकाल लेना है, इस पर टोटल चार्ज कितना आएगा, कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना है, तो हम इसका x मान लीजिए, चार्ज निकाल सकता है, अब इस कितना चार्ज होना चाहिए, मतलब इसका कितना है +2 मान लेते हैं इसको, +2 प्लस इस पर कितना है -6 लिख देता हूँ, तो चार्ज आ गया इस पर कितना आ गया है 6 है ना इसमें, तो 6 - 2 कर दो तो ये हो गया आपका -4 चार्ज आ गया, -4 इस पर कितना चार्ज है -4 है, मतलब यहाँ पर आपका +4 आएगा यहाँ वैसा। ठीक है ना, अभी चार ये पहले ये क्या समझेंगे, देखो फेरेट आयन का 2 लिखा है तो मैंने इसलिए 2 लिखा है, इससे देख के लिखा है यहाँ पर, ये देख के यहाँ लिख लीजिए 2, आयन का +2, एक साइन -6 पे -6 हेक्सा साइनो है ना वो। ठीक है ना, तो अभी 6 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचता है 4, तो -4 जाता है, मतलब यहाँ -4 है, तो -4 देखो मैंने 4 लिखा, करेक्ट है क्या ये, नहीं, क्योंकि कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, +2 × 2 +4, ऐसा 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा
इस पर, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है ना, तो +2 इंटू 2 4 या -4, यहाँ +4 यहाँ -4, टोटल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होना चाहिए। चलो दूसरा कर देते, डायमाइन डाइक्लोरिडो, ऐसा क्लोरो, ये नया नाम लिखा है क्लोरिडो, प्लेटिनम 2। तो आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे काउंटर आइन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ है क्या काउंटर आइन, प्लेटिनम लिखा है मैंने सेंट एटम, ठीक है ना। फिर डायमाइनो बोला, ए पहले आ रहा है तो डायमाइनो, NH3 टेकन ट्वाइस, डाइक्लोरो तो Cl2 डाइक्लोरो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस पर चार्ज शो करना है, चार्ज मतलब प्लेटिनम +2, ये +2, ये न्यूट्रल, और यहाँ पर ये -2, मतलब 0 चार्ज हो गया। लिखने की जरूरत नहीं, 0 बताना, लेकिन 0 को लिखते नहीं ऐसा जनरली। हो गया, आ गया। इस टाइप से आपको 2 टाइप क्वेश्चन बता दिए, ये थोड़े से बड़े, ये पार्ट थोड़ा बड़ा था। अब हम आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंस के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप कर लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस वाई। Z का मीनिंग होता है, यहाँ पर Z का मीनिंग क्या बोल रहा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम, जो भी मेटल एटम का सेंटर उसका एटॉमिक नंबर होगा ये। X क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एटम फॉर्मिंग अ मेटल कॉम्पाउंड, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे मेटल का ये। Y जो रहेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड्स इन द कॉम्प्लेक्स। तो लिगैंड क्या करता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन करता है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लिया करो, जो नंबर रहते नीचे 2 लिखा तो 2 इंटू 2 4, 6 6 इंटू 12 ऐसा कर लेना, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। अब जैसे मैं एग्जाम समझाता हूँ आपको, इसी ये आपको दिया हुआ है, या Z27 है, X3 दिया, Y12 दे रखा है यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का 27, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये चार्जेस मतलब +3, और 12 क्यों है, देखो यहाँ पे कितना है 6 इंटू 3, 6 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कितने लोन पे डोनेट करेगा, अमोनिया देखो 1 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 6, ये देखो ये 2 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया तो 12। वाई ऐसे निकालना है, Z मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई मतलब ऑक्सीडेशन, एक्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, Z मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसा बोलेंगे ऐसा शॉर्ट में। देखो 27Z Y3 और ये 12, 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा 24 प्लस 12 मतलब आ जाएगा 36, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जाने दो, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हमने यहाँ पर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आपको बताना है, इसमें आयन का बताना है, ठीक है ना। तो आप देखो अभी अपना फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या, यहाँ पर Z माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा याद रखना है। Z क्या माइनस है, एक्स वाई के बीच में प्लस है, ऐसा याद रखना है। Z एटॉमिक नंबर कितना है इसका, ये दे रखा है, क्वेश्चन देते रहे आपको, 26 माइनस का ऑक्सीजन स्टेट कितना, चार्ज 3, मतलब निकाल के देख सकते हो 3 आएगा 3। अब यहाँ पे कितना 6 इंटू 2, ये लोन पे डोनेट करते एक लोन बन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 6 12। अब करो 23 में से 3, 26 में से 3 निकाल दो, 23 प्लस 12 मतलब इसका आ जाएगा 35, ऐसे निकालना है। देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है क्या, आप कर सकते हैं, आप बताइए कुछ कन्फ्यूज़न अब यहाँ पर आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप देखते हैं आइसोमेरिज्म, देखो तो ग्रीक वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीक वर्ड क्या, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल और मर का मीनिंग होता है पार्ट्स, ये ग्रीक वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। और डेफिनेशन याद होगा, द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो वही फॉर्मूला सिर्फ वहाँ पे लिखा रहता है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा केमिकल फॉर्मूला, तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 टाइप के होंगे, एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चर के 4 टाइप है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं, और एक नाम देता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप के पढ़ने हैं, अब छोटे छोटे फटाफट हो जाएंगे। तो स्टीरियो मतलब होता है स्पेस में सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसा था, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे हम लोग। देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द फिनोमिनन ऑफ आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स arise due to different spatial position of ligands in the space around the central metal atom और आयन इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। याद कर लीजिए, डेफिनेशन सभी के बनाई मैंने, आप बेफिक्र रहिए, टेक्स्ट बुक इतना ज़्यादा नहीं देखा है। ये 2 टाइप हमको मालूम है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स ही बोलते हैं, दूसरा नाम याद रखना है डायस्टीरियोमर्स। देखो तो अब इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें क्या होता है
देख लीजिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म तो सेम होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस, सेंटर एटम के अराउंड क्या होगा, डिफरेंट स्पेस होगी, तो लेकिन दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड अलग अलग होंगे इसके अंदर से। जैसे देखिए, मान लीजिए द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और ion on its either sides is called geometrical isomers and this phenomenon is called geometrical isomerism। और इसमें दो टाइप के होता है सिस आइसोमर और दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस होता है, इसमें सिर्फ दो ही बनते हैं, टेंशन मत लीजिए। सिस का मतलब क्या होता है, देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच टू और सेम लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ईच अदर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। और ट्रांस में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच टू और मोर सेम लिगेंड्स जो होंगे तो वो कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो सिस में क्या होंगे, सेम साइड होंगे, सेम साइड, और ट्रांस में ऑपोजिट होंगे। ऐसे सिस में सेम साइड, इधर सेम या इधर सेम, ट्रांस में ऑपोजिट, ऐसे ऐसे होंगे। खत्म, ऐसे जानते होंगे उतना। जैसे देखो अभी, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व इन द स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलता है स्क्वायर प्लेनर। तो पहले हम देखने जा रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर सब जानते हैं ना, ऐसे स्क्वायर। तो जैसे अब इसमें फॉरवर्ड देखो Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देखो एग्जांपल ये देखो PT NH3 टेकन ट्वाइस और Cl2। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो देखो दो सेम अमोनिया एक साइड है, दो क्लोरीन एक साइड है, तो ये सिस हो जाएगा। अगर देखो दो अमोनिया क्रॉस में चले गए तो ट्रांस, देखो दो क्लोरीन क्रॉस में तो ट्रांस, सिस ट्रांस, ऐसा ईजी बहुत है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब Ma2BC टाइप कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब Ma दो बार है, B और C अलग अलग, ये M हो गया, ये हो गया A मान लीजिए इसको, ये मान लीजिए B और ये C। ये M मतलब मेटल होता है, M का मतलब होता है मेटल, वैसे पहले वाले में C था। तो इसमें देख लीजिए, इसमें सिस और ट्रांस, देखो इसमें क्या होता है, देखो दो ग्रुप ए, देखो अमोनिया अमोनिया ग्रुप एक साइड, यहाँ पे एटम है, एटम एक साइड, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, B और C है, ये B और C है। देखो दोनों ग्रुप सेम है, एटम डिफरेंट एटम क्रॉस में, तो ये ट्रांस में ऐसा। अब देख लीजिए सिस ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता है, आपको जानते हैं ये स्पेस। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको याद रखना है कि देखो A4 रहेगा, B2 रहेगा। A4 देखो, ये देखो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, एक मिनट 1, ठीक है 1 2 3 4, इसको नहीं देना है हमको, 4 इधर देना है, 4 ये 5 और यहाँ इसको ये 6 रहता है, ये 1 6 रहता है हमेशा। अगर यहाँ पे जो आपके B2 वाले एक ही साइड होगा तो 1 2 में कंटिन्यूस है तो 6 होगा, और अगर ये 1 और 6 है तो ये 1 है और ये 6 है, देखो 1 2 है, ये देखो B2 जो है ना ये 1 2 में आता है तो 6, और 1 6 में रहता है तो ट्रांस होता है। तो बस ये कुछ ज़्यादा नहीं, इसी टाइप के थोड़ा बहुत चेंज करें एग्जाम्पल। अब देखो Ma4BC, देखो Ma4BC में देखो यहाँ पे देखो 1 2 पर है, ये ऐसी है, ये 6 हो गया, और ये ट्रांस, इसमें वैसे इसी टाइप का है, दोनों सेम हो गए। हाँ, इसमें क्या होता है B2, यहाँ पे क्या B2 था, मतलब ये दोनों सेम थे, तो यहाँ पर क्या है, ये दो यहाँ BC अलग होना चाहिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक का एक गलत है, टेक्स्ट बुक में BR कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ BR करता हूँ, इतना ही डिफरेंस है, दोनों में सेम ही है, 1 2 और 1 6, खत्म, नंबर डाल देते हैं, ये 1 2 होगा, ये 1 6, तो आपका ये 1 2 रहा तो 6 और 1 6 रहा तो ट्रांस रहेगा, ठीक है ना, ऐसा करना है। उसके देखो फिर अभी MA, अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिया है तो मतलब ये बाइडेंटेड है, ये बाइडेंटेड, जैसे अभी इथाइलिन देखो ये 2 बार है तो बाइडेंटेड, देखो तो इसको 6, देखो दोनों बाइडेंटेड वाला एक साइड आ गया, ये एक साइड आ गया 6, ये देखो ये 1 4 क्रॉस में आ गया, देखो ये क्रॉस में आ गया, देखो ये क्रॉस में, ठीक है ना, ऑपोजिट है तो आपका ट्रांस, और एक ही साइड में देखो इथाइलिन एक साइड है, देखो Cl एक साइड है, इथाइलिन डायमन एक साइड है, एक साइड देखो ये सेम साइड है, तो ये 6 और ये ट्रांस, इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और इनैंशियोमर। तो इसमें क्या होता है कि मिरर इमेज बनना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलना चाहिए। देखो डेफिनेशन की कैसी बोल रहा है, देखो यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। इनैंशियोमर का मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलना पड़ेगा आपको, ये ऐसा। अब ये दो टाइप के, एक तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटर होता है, एक लियो रोटेटर, मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर और लियो आइसोमर। तो डेक्स्ट्रो क्या होता है, राइट साइड घूमता है, और लियो क्या होता है, लेफ्ट साइड घूमता है। ये आपको इतना तो आपको याद ही होगा, आप लोगों ने हेलोजन ड्यूनी पढ़ा होगा, तो मतलब एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो आइसोमर, याद है, वहीं का सेम है वो।
फिर लिवो क्या होता है, एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज टू लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो डेक्स्ट्रो क्या होता है, राइट साइड होता है, लिवो लेफ्ट साइड होता है। ये राइट साइड आएगा यहाँ पर, इसको मैं लिख के देता आपको, ये राइट साइड होता है। ये राइट साइड रोटेट करेगा और ये करेगा आपका लेफ्ट साइड रोटेट करेगा ये, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो बाइडेंटेड लिगैंड, देखा इथाइलिन, ये 3 बार 1 2 3, इसको रख दो मिरर के सामने। ये डेक्स्ट्रो आइसोमर हो गया, ये डेक्स्ट्रो आइसोमर हो गया, और ये हो जाएगा आपका लिवो आइसोमर हो जाएगा, देख रहे हैं ऐसा। मिरर जिसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर में बिल्कुल ऐसी ही है, सिर्फ थोड़ा याद रखना बाइडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। ऑप्टिकल के लिए बाइडेंटेड होना चाहिए, एक मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, 3 भी हो तो चलेगा, तो यहाँ से 3 है। ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स देखो एग्जिस्टिंग बोथ, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो करते वो याद है। जैसे अब यहाँ पे देखो ये बाइडेंटेड एक मोनोडेंटेड है, जो ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर ये। तो सिस जो रहेगा ना, सिस याद रखना, ट्रांस ऑप्टिकल नहीं शो करता है, सिस शो करेगा ऑप्टिकल। ये दोनों हो गया, मतलब आपका ऐसा एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करता है और ऑप्टिकल भी करता है। तो बस सिस जो रहेगा ना वो आपका ऑप्टिकल करेगा, ट्रांस नहीं करता। ट्रांस का सेम मिरर इमेज बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा, और एक पॉइंट याद रखना ऑप्टिकल में कहते हैं, एक नोट याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो इन एंशोमर सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ प्लेन, दोनों सेम होते हैं। मिरर मतलब उसमें क्या होता है, जो प्लेन की सिमेट्री भी होती है और क्या होता है, मिरर इमेज सेम बनता है, ठीक है। तो मिरर इमेज नहीं बनता है बोलेगा, नो नॉन सुपर मिरर इमेज नहीं बनता उसके अंदर, मतलब उसको मिरर इमेज बनता है। दे हैव मिरर इमेज या मिरर प्लेन बोलेंगे या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे उसको, ऐसा। अब स्ट्रक्चरल या फिर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जरा देख लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possess different linkages among their constituent atoms and have the chemical formula to be same, मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला होगा लेकिन क्या होगा, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा। तो इसमें इसको क्लासिफाई करते हैं लिंकेज आइसोमर, आयनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर। तो अब एक एक समझते हैं। लिंकेज में क्या होना चाहिए, हम पहली बात कर रहे हैं लिंकेज आइसोमर्स, तो ये बहुत आसान है। इसमें बाइडेंटेड लिगैंड होता है, जैसे आप देखो NO2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये NO2 जो है बाइडेंटेड लिगैंड है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बस यही पहचान है। लिंकेज आइसोमर में बाइडेंटेड लिगैंड होना चाहिए। तो इसमें देखो नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, हैज देखो कोबाल्ट किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, ठीक है ना। एंड द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स किससे अटैच है, तो ऑक्सीजन से अटैच। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जो बाहर के आइटम होते हैं वो अंदर आ सकते हैं। देखो ये अंदर आ गया, ये बाहर है, तो ये आयनाइज होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सल्फेट आयनाइज होगा, यहाँ पे ब्रोमीन आयनाइज होगा जैसे। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगैंड। देखो इसमें क्या होता है, याद रखना क्या हो रहा है, आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन। देखो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक्सचेंज हो गया। देखो ये सल्फेट अंदर आ गया, ब्रोमीन बाहर आ गया, देखो ऐसे 2 बनेंगे। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इन सोल्यूशन आयनाइज टू गिव डिफरेंट आयन। जैसे अब देखो मैंने पहले इसको फर्स्ट को मैंने क्या किया, आयनाइज किया, तो ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। इसमें करेंगे तो सल्फेट आयनाइज होगा, देखो सेकंड में ऐसा रहेगा। एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर। समझा के लिखा हुआ है, देख लीजिए। आयन्स रहते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं इसके अंदर। देखो ब्रोमीन अंदर हो गया, देखो यहाँ पे अंदर हो गया, सल्फेट बाहर हो गया, देखो दिखता है ना भाई, यहीं पे ऑब्जर्व कर लेना ऐसा, बस लास्ट के 2 खत्म। ओके, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन 2 होते हैं, एक कैटायनिक और अनायनिक। जैसे देखो अभी ये कैटायनिक है, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस। देखो इस पर प्लस है, इस पर माइनस रहते हैं, 2 रहते हैं, इस टाइप से बनेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन लिगैंड होता है बिटवीन कैटायनिक और अनायनिक में। देखो इसके अंदर देखो, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो इंटरेक्शन ऑफ लिगैंड बिटवीन कैटायनिक और आयनिक स्फीयर्स ऑफ द डिफरेंट मेटल आयन। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पहले में, तो अब देखो यहाँ पर देखो ये आपका जो है कोबाल्ट है इसके बाद अमोनिया है। तो अब देखो ये अमोनिया इधर आ जाएगा और साइनाइड इधर आ जाएगा। लेकिन कैटायनिक आपको पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोमियम, देखो क्रोमियम के साथ क्या आ जाएगा, अमोनिया आ गया, और कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, साइनाइड आ गया। लेकिन कैटायनिक को पहले लिखते हैं फिर अनायनिक लिखते हैं। रूल लिखने का है कैटायनिक पहले बाद में अनायनिक, पहले कैटायनिक बाद में अनायनिक, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्वेट आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर। व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट होना चाहिए इसके अंदर, मतलब वाटर के अंदर क्या होना चाहिए, आपका लिगैंड होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। देखो अब यहाँ पर the isomers having same molecular formula but differ in the number of water molecule inside the coordinate sphere and outside the sphere of the complexes are called hydrate। अब जैसे देखो अभी यहाँ पे लिखा है CrH2 टेकन 6 और Cl3 है। एक क्लोरीन को अंदर कर दो आप,
यहाँ पे क्या करो आप, एक क्लोरीन को अंदर कर दो और एक वाटर को बाहर निकाल दो। देखो क्लोरीन अंदर हो गया, एक वाटर बाहर हो गया। और बना सकते हैं, जैसे अब देखो और बना के दिखाता आपको मैं। एक यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे एक और H2O को बाहर कर दो, 5 में से एक कम हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे, और एक क्लोरीन अंदर हो जाएगा, मतलब अंदर हो जाएंगे 2 क्लोरीन, और बाहर कितना हो गया, अब एक क्लोरीन बचा हुआ है, और वाटर कितना हो गया, 2 वाटर बाहर हो गए। और एक चांसेस है इसके अंदर CrH2O 3, एक वाटर कम हो गया, एक और क्लोरीन अंदर हो गया, 3 अंदर क्लोरीन हो गया, बाहर सिर्फ क्या रहेंगे, ओनली 3 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा देखो, इसको 4 बन सकते हैं इसके, ऐसा, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, मतलब आपका आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस ये एक लास्ट है इंपॉर्टेंट, बस बाकी फिर कुछ है नहीं इसके अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, जैसे कि SPDF में से कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सुटेनिंग, मतलब जो भी सेंट्रल एटम होगा वो क्या करेगा, आपके ऑर्बिटल को एम्प्टी कर देगा, जितने लिगैंड होंगे उतने इसको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, उसको एम्प्टी करना पड़ेगा। फिर ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं, सेट्स को कंबाइन करके एक आपका सेट बन जाएगा, सारे ऑर्बिटल कंबाइन कर, sp2 sp3 sp3d2 या जो भी होगा ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ द डेफिनेट ज्योमेट्री। तो अभी आपको इसमें से मैंने बना के तो सब रखे, लेकिन ये पहले 2 किसी काम के नहीं है। तीसरा देखो, sp3 से काम होता है, टेट्राहेड्रल, ये याद, मैं जो राइट कर रहा हूँ उतना याद कर लीजिए बस, ठीक है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर। अब देखिए दूसरा याद है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। फिर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ये तो आपको आता नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस मार देता हूँ मैं। फिर D2sp3 ऑक्टाइडल, बस ये छोड़ दीजिए, सिर्फ जो राइट मारे ना मैंने 3, उसी को आप लर्न कर लीजिए। sp3 याद कर लीजिए, ये आपके सिलेबस का है sp3। फिर आपका DsP2, या फिर ऐसा हो सकता है कि sp2d उल्ट, क्योंकि इनर आउटर 2 होते हैं ना। फिर आपका दूसरा आपका ऐसा आएगा यहाँ पर D2sp3, या फिर sp3d2 भी हो सकता है, इनर आउटर 2 होंगे ना, बस ये इतनी पॉसिबिलिटी है, बस इतना सेट आप याद कर लीजिए। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर, द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना है, तो वो आपका इनर भी हो सकता है d ऑर्बिटल, या आउटर हो सकता है। इनर होगा तो जैसे एग्जांपल D2sp3, आउटर होगा तो sp3d। इनर और आउटर दोनों यहाँ यूज हो सकते हैं। ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 डोनर आइटम, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर देखो, तो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप है, वो जो एम्प्टी जो है ना आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ जो मेटल है, ये किस साथ ओवरलैप करेगा, हाफ फील्ड, मतलब फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, ऐसा बॉन्ड बनाता है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल उसके अंदर लिगैंड ओवरलैप करेगा, ऐसा बना लेगा। फिर ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल कैसा होता है, ग्रेटर होगा। और एक याद रखना, सेंट्रल मेटल आइटम कॉम्प्लेक्स का जो होता है उसका अगर 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेड है, जैसे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक उसमें 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और डायमैग्नेटिक में कैसे होना चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। ओके, अब उसके हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो, तो पहला देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 6 और प्लस। इसमें जितने एग्जाम्पल दिए उतने ही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मालूम, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। तो इससे मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, पहले पॉइंट मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है उस मेटल का, देखो जैसे कि हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आयन, ये कैसा होता है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना दिख रहा है, +3 चार्ज है। और ये कैसा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मैंने इंफॉर्म लिखा। फिर देखो, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आप एग्जाम में यहाँ से लिख स्टार्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सेंटर आइटम क्या है इसका, कोबाल्ट, मैंने कोबाल्ट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब सेंटर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हमने, तो ग्राउंड स्टेट में पहले लिखना है। तो अभी आपको याद आना चाहिए इसका कोबाल्ट कितना, 27 एटॉमिक नंबर है, तो 20 से मतलब 3d7, तो पहले अनपेड लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने। देखो ये कितना है, 5 6 7 लिख दिया हमने, ठीक है ना। 4s में 2 और p में 0, ठीक है। अब उसको ऑक्सीजन कितना +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दो, 2 मैंने 4s से निकाल दिए, 1 मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये ऑक्सीडेशन इसमें लिख दिया हमने। तो पहले ग्राउंड स्टेट में लिखना है, बाद में उसको ऑक्सीजन स्टेट में लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब उसका
कितने लिगैंड है आपके? 6 लिगैंड है, ठीक है ना। तो 6 एम्प्टी आपके स्पेस है। लेकिन अभी देखना है यहाँ पे ये अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि वीक लिगैंड है, ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम चलेगा। तो ये अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, ठीक है। बता तो लास्ट में ये होने के बाद मैंने स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाल रखी, क्योंकि आपके सिलेबस से क्रिस्टल फील्ड हट गई, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। क्रिस्टल फील्ड होता तो फिर यहाँ पे करेक्ट कर सकते थे हम लोग। तो अमोनिया आपको होता था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है ना। तो आप देखिए तो इसका पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये जाके ये ऐसा यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे आपके 2 यहाँ पे छोड़ दिया उसने, क्या 2 डी ऑर्बिटल हो गया आपका वैकेंट। यहाँ पे 2 3 4 5 6 देखो, तो ये डी ऑर्बिटल है A2, फिर ये एस ऑर्बिटल है और 3 पी, ऐसे टोटल D2sp3 हो गया, है ना। बराबर है कि नहीं? ये समझ आया ना आपको कैसे करना है। उसके बाद फिर क्या फॉर्मेशन कैसे करना है। अभी जो एम्प्टी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कितने क्या हो रहा है, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया। तो अमोनिया कितने 6 है, तो एक अमोनिया यहाँ ओवरलैप कर दे, 1 2 3 4 5 6 ओवरलैप कर गया, देखो ऐसा। अब देखो पूरा हो गया। और अब यहाँ पर ये कैसा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और इनर ऑर्बिटल यूज करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अभी आपको याद होगा D2sp3 का ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री है स्ट्रक्चर, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारे पेयर्ड है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका जो डायमैग्नेटिक क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक है। और ये कैसा आपका इफेक्ट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहा तो ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ COF6। तो अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट का, ये तो पहले पॉइंट इंफॉर्मेशन है, इसका नाम क्या है, हेक्सा फ्लोरोकोबाल्टेट, ऑक्सीजन स्टेट 3 है, ठीक है। ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +3 है, इसका कोऑर्डिनेशन 6 से पहले। अब आपको एग्जाम में आप यहाँ से लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। तो कोबाल्ट का भी लिखा था इलेक्ट्रॉन, ये देखो ग्राउंड स्टेट 2 ही रहेगा। अब इसका कितना प्लस, यहाँ पे कितना +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, 2 और 1 यहाँ से 3 हो गया, बराबर है, ऐसा कर लिया। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 यहाँ से निकाल दिया और 1 मैंने यहाँ से 1 निकाल दिया, देखो ये रेड कर दिया, यहाँ से 1 निकाल दिया, ये हो गया ऑक्सीजन स्टेट। अब आपको क्या करना है, अभी कितने इसका 6 है ना, कितने लिगैंड कितने 6 है, 6 करना। लेकिन अभी ये फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन जो होता है वीक लिगैंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कर सकता, ये वैसे ही रहेगा। तो अब आपको 4D के 2 ऑर्बिटल यूज़ करना, यहाँ इसके 2, ये 3 5 और ये 1 6, समझ आएगा नहीं। ये हो गया आपका sp3d2, देखो sp3d2 क्या है, ये sp3d2 आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये अभी वीक लिगैंड है, इसलिए हाई स्पिन उल्टा कर देना, स्पिन फ्री, देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका शेप भी वैसे ही रहेगा, देख लीजिए शेप, ये देखो ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 अनपेयर्ड, देखो ये फॉर्मूला μ=√n, ठीक है ना, इंटू ये प्लस नहीं है, इंटू n+2, ये प्लस नहीं यहाँ पर गलती से आ गया। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 + 2 6 को मल्टीप्लाई करके फिर उसका रूट निकाला, तो 4.9 bm, ओके। अब इफेक्ट ऑफ लिगैंड, तो ये कैसा रहता है आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ऐसा याद रखना है। चलिए अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब 4 रहेंगे इसके अंदर। तो इसमें देखिए अभी पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, पूरा नेम ऑक्सीजन स्टेट सब लिखा हुआ, देखो टेट्राक्लोरोनिकेलेट, ऑक्सीजन स्टेट 2 है, तो 2 आयन, आयनिक इस कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन स्टेट कितना इसका +2 है, और इसका कोऑर्डिनेशन कितना 4 है। तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखना है, अगर बोर्ड में आता है तो कोई एक ही एग्जांपल आएगा तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने सारे एग्जांपल लिए यहाँ पर। तो पहले निकिल का हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, फिर इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, ओके। अब देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, 4 ऑर्बिटल को खाली चाहिए, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी है। और क्लोरीन कैसा, हेलोजन जीते हैं, तो हेलोजन वीक लिगैंड रखना है, वीक लिगैंड पेयरिंग होगी नहीं। तो ये देखो sp3 आ गया। अब यहाँ पे क्लोरीन ओवरलैप 1 2 3 4 ओवरलैप कर गया, और ये पे वीक है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री, और ऑर्बिटल डी यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए हम इनर या आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, देखो 2 है, मतलब 2 2, तो 2 + 2 4 × 2 कर दो 8, और उसका रूट ले लो तो 2.83 bm आएगा। और इसका इफेक्ट देखेंगे, अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और फ्री स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड आता तो फ्री स्पिन आता है, तो स्पिन पेयर्ड आता है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल है आपके इसमें, बस ज़्यादा नहीं, उसके 2 है और इसके आपके 1 है, ऐसे करके याद कर लेना।
तो इसमें देखो पहले मैं इसका मिनी लिखा पहले पॉइंट में, तो टेट्रासाइन और निकेलेट ये आयनानिक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन स्टेट इसका +2 है, कॉर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिख दीजिए, अभी लिखा था मैंने। फिर +2 इसका ऑक्सीजन स्टेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, खाली हो गया ये। अब क्या करो, कितने 4 हमको वैकेंट ऑर्बिट चाहिए, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी है। ऐसे भी साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो आपने पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये इधर आके पेयरिंग हो जाएगा, पूरी पेयर हो गए। तो यहाँ का डी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डी, तो ये हो गया DsP3, क्या है DsP2 सॉरी, ठीक है। जब DsP2 है तो फिर वो आपका कैसा स्क्वायर प्लेनर हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसा, ये 4 साइनाइड्स पे ओवरलैप कर लेंगे, बन गया। और ये देखो स्क्वायर प्लेनर। अब इसके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सारे पेड़ है, देखो सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो पेड़ है मतलब कोई अनपेड एलिमेंट नहीं, मतलब इसका डायन मैग्नेटिक रहेगा। ये इफेक्ट कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनर ऑर्बिटल, अंदर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड है। हो गया, कर लेंगे, आ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करना है। देखो ये स्ट्रॉन्ग है, देखो ये स्ट्रॉन्ग है, उससे कम, ये उससे कम कम होते जा रहा है, कम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। देखो आयन हेलोजन जो रहते हैं सारे वीक रहेंगे। वाटर के सारे वीक स्टार्ट कर देना, वाटर के बाद सारे वीक, ये यहाँ से सारे वीक है, इसके पहले सारे ये स्ट्रॉन्ग है। याद कर लीजिए, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगैंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ एंड स्प्लिटिंग पावर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो अभी याद देखो 2-3 याद है, CO याद है, साइनाइड, इथाइल, अमोनिया, EDTA, यहाँ तक याद कर लीजिए, वाटर तक ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे वीक। याद रखने का हमें 4-5 याद कर लो। देखो CO, CN, EN, अमोनिया, EDTA, CNS, बस ये 1 2 3 4 5 6 याद कर लो, बाकी सारे वीक हो गए, खत्म हो गए, बातें खत्म हो गई, इशू खत्म कर दिया। अब देखते हैं इसके लिमिटेशन, देख लीजिए। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक और स्ट्रॉन्ग में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ये थ्योरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नहीं बता सकता ये। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन 4 होता है। तो sp3 आ रहा है कि DsP2 आ रहा है, वो समझ में नहीं आता, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ये 3 लिमिटेशन याद करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर एंडिंग पर है अभी। तो स्टेबिलिटी के निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट से निकालेंगे, और स्ट्रॉन्गर द इंट्रैक्शन, ठीक है ना, ग्रेट इज द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये इसे समझ लेंगे, पढ़ने के लिए इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिए आप। हमने क्या किया, कंसीडर इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड इंट्रैक्शन, हमने ये कंसीडर किया। देखो मेटल A मतलब जो होता है वो नंबर बताता है कि कितने प्लस चार्ज है, ठीक है ना। फिर यहाँ N ये सामने कॉफिशिएंट है, ये पावर है, X कितने पावर है नेगेटिव, मिला के ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं, और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया। तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा, ये होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ K हायर। अब ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, हायर द वैल्यू ऑफ K लार्जर इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा K की वैल्यू आएगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका ही होगा। तो 2 में कंपैरिजन आप कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द करस्पॉन्डिंग K वैल्यूज दे रखी, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जरा एग्जांपल पे आप ध्यान दीजिए इधर। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 एग्जांपल दिए, ये वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कौन से। ऊपर का वैल्यू देखने से क्या होता है कि जो कोबाल्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल दैन साइनाइड, ये ज़्यादा, क्योंकि इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, तो ये कॉम्प्लेक्स इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा K की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो, ठीक है ना। ऐसा कर लीजिए आप। अब फैक्टर्स देखते हैं, इसके 2 फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको याद रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आपको 2 फैक्टर याद रखना है, चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, और दूसरा है नेचर ऑफ द लिगैंड, ये याद रखना है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो चार्ज टू रेशियो में क्या करना है, अभी जैसे यहाँ पर देखो सब पे +2 चार्ज है, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो जितना ज़्यादा उसका रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, चार्ज टू साइज रेशियो जितना ज़्यादा होगा, देखो चार्ज सेम होने से कुछ नहीं होता, चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कॉपर का ज़्यादा है तो कॉपर ज़्यादा स्टेबल है निकल से, निकल ज़्यादा स्टेबल है कोबाल्ट से, कोबाल्ट ज़्यादा स्टेबल है आयन से, आयन ज़्यादा स्टेबल है मैग्नीज से, मैग्नीज ज़्यादा स्टेबल है कैडमियम से। इसको इस ऑर्डर को हम बोलते हैं, ये जो ऑर्डर लिखा है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस ऑर्डर का, हम ज़रा ध्यान से देखिए, इस ऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ना इसको बोलते हैं इरविंग विलियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलना है,
इरविंग विलियम ऑर्डर बोलना है इसको हमको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन टाइप प्रॉब्लम आ रहा है, तो इरविंग याद रखना, इरविंग विलियम ऑर्डर बोलना है इसको, ये आपको याद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो अभी ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कॉपर सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू कितनी ज़्यादा है क्या उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो अभी एग्जांपल यहाँ पे देखा है कॉपर, कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर की देखो यहाँ पर क्या बात करें, कॉपर, कॉपर इज़ द कितना है 69 पिकोमीटर है इसका, ये आपका साइज चार्ज टू साइज है। अगर कैडमियम की बात करते हो तो 97 आ रहा है, ज़्यादा देखो, ये देखो। तो चार्ज देखो, चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैडमियम, से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर अब यहाँ जाएगा कॉपर फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड कैडमियम, आपको याद रखना है, कैडमियम ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कर लेगा, ये देख लीजिए, क्लियर है। तो ये थोड़ा याद रखना, तो ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको ऑर्डर थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा आपको, ये ठीक है ना बेटा। अब देखो नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड में मतलब जितना जल्दी वो लोन पे डोनेट करेगा उतना बेसिक, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग आपको बनेगा, क्या उतना स्टेबल आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखो सेकंड फैक्टर याद रखना, द लिगैंड हु दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे देखो सेकंड फैक्टर में क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पर कि देखो इजी द लिगैंड कैन डोनेट द इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड दैट इज द बेसिक ऑफ लिगैंड। मतलब जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर, मतलब जितना फास्ट लोन पे डोनेट करेगा उतना बेसिक कैरेक्टर, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये एग्जाम्पल याद करिए बस आप, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में जो ग्रीन कलर होता है वो मैग्नीशियम मेटल का होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन। तो अभी क्या आप देखो हीमोग्लोबिन के कारण आपका ब्लड रेड दिखता है, मतलब आयन के कारण दिखता है। विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का। ये याद रखना, कोबाल्ट, आयन, मैग्नीज, ये सब याद रखने पड़ेंगे। समझ आ रहा है आपको, ये आपको याद चाहिए, मैं देखो डबल कर रहा हूँ इनको मैं, ये समझ आ रहा है आपको। तो ये आसान इसको याद करने वाला पार्ट है। फिर देखो मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन देखो सिस्प्लेटिन जो रहता है इसका यूज़ हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, ये याद कर लीजिए, और उसका फॉर्मूला, ठीक है। EDTA का यूज़ हम लोग ट्रीटिंग पॉइजनिंग बाय लीड के लिए करते हैं हम लोग। और देखो एक नेक्स्ट जो है एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सभी लोग जानते हैं। तो ठीक है, EDTA जो कॉम्प्लेक्स है ये जो है ना, ये हार्डनेस के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है EDTA में, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यूज़ करते हैं, देखो सर्टन साइनाइड कॉम्प्लेक्स है कि KAgCN टेकन ट्वाइस KAuCN, ये यूज़ करते हैं। इसका एप्लीकेशन हम किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, नोबल मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम, तो ये आपका कंप्लीट हो गया अब यहाँ पर पूरा एप्लीकेशंस, आप इसको याद कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे पहली बार आया है वो इसको सब्सक्राइब करेगा और इसको क्या करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और अपने मित्रों में ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड करनी होगी। और हमारे पुराने स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो समझदार है, वो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और शिंदे सर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे इतने मुझे इरिटेट कर देते हैं मुझे कि क्या बोलूँ मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मुझे उस पर बहुत दुख होता है। क्या करो, इतना मेहनत करते हैं हम लोग और आप लोग उस मेहनत का, ठीक है ना, आप लोग भाई इतना बोलिए कि सजेशन दीजिए, सजेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसमें मान्य करता हूँ सजेशन के लिए, लेकिन एकदम पूरे मेहनत को पर पानी फेर देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं ऐसा मेरा सोचना है, बाकी आपको जो करना है आप तो कर लिए। तो ऐसे मैं ऐसे बैड कमेंट्स के मैं कभी आंसर देता नहीं कभी भी। आप अच्छे कमेंट दीजिए, आपको नहीं आता देखो बोल के दिखाने से अच्छा, किसी को दुखाने से अच्छा मुझे क्या लगता है कि नहीं बोला हुआ अच्छा रहता है। हाँ सजेशन दीजिए, सजेशन एक्सेप्ट उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। सजेशन से मेरे में इंप्रूवमेंट होगा। ओके बेटा, चलिए आप इसको अच्छा पढ़ते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। जानो तो मेरी बातों छोड़ो, मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करो, मज़ा आ जाएगा, एग्जाम फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके बाय।